वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार एडीओ के एग्ज़ाम के क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, इस सेट में हमारे द्वारा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लाए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे द्वारा जो भी सेट लाया जा रहा है दोस्तों, उस प्रत्येक सेट से लगभग 3 से 5 मार्क्स तक आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। और सारे सेट को देख लेते हैं तो 80 से 90 मार्क्स तक कवर किए जा सकते हैं। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ऐतिहासिक बक्सर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो बक्सर युद्ध जो है मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के बीच में लड़ा गया था। ये आपको याद रखना है और इससे रिलेटेड जो व्याख्या है वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए व्याख्या को आप अच्छे से खुद से भी वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे। 22 अक्टूबर 1764 यह डेट आपको याद रखना है। यह डेट भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लड़े गए इस युद्ध में मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को अंग्रेजों यानी हेक्टर मुनरो ने हरा दिया था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो वह है दोस्तों अनुच्छेद 32। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हमारा इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिसके तहत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग मानव शरीर के किस अंग में गड़बड़ी के कारण होता है? तो यह जो होता है अग्नाशय में गड़बड़ी के कारण होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे। अग्नाशय से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मधुमेह होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह जीता गया है कार्लोस अल्कराज जी के द्वारा। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे। जनवरी 2026 में आयोजित इस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में कार्लोस अल्कराज ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी करते हुए यह खिताब जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यह वेरी इंपॉर्टेंट है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यह है पश्चिम चंपारण। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है, जबकि शिवहर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। हमारा अगला प्रश्न है, 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था? तो दोस्तों वह घटना था चोरी चोरा कांड की घटना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि फरवरी 1922 में गोरखपुर में के चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने दुखी होकर आंदोलन वापस ले लिया था। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों यह होता है 7.4। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है, जिसका औसत पीएच 7.4 होता है। ये आपको याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश की द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 2024 में ब्राजील के बाद 2025 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने की। 2026 में इसकी कमान अमेरिका के पास जाने की संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार से निकलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियाँ है। ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए बिहार के पटना के पास गंगा में मिल जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ वास्तव में क्या है? तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी CO2 होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, क्योंकि यह गर्म होने पर सीधे गैस में बदल जाती है, यानी ऊर्ध्वापातन हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है,
प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो यह दूरी की इकाई है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एक प्रकाश वर्ष द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका उपयोग खगोलीय दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? तो वह भाग है भाग 4। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 40 राजनीति निर्देशक तत्व के तहत राज्यों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है सोमेश्वर किला। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह पश्चिम चंपारण जिले में नेपाल सीमा पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 874 मीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम है थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से बेरी रोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी और हृदय की संबंधित समस्याएं हो सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, नील विद्रोह की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? तो नील विद्रोह की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल के नदिया जिला से हुआ था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1859 से 60 में दिगंबर विश्वनाथ और विष्णु विश्वास ने नेतृत्व में बंगाल में यह विद्रोह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वह है शुक्र ग्रह। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, लेकिन सघन वातावरण और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया था। तो इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें भाग 4A का 51A में जोड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, इस त्यौहार को इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है और यह हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कोयले की किस श्रेणी में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका नाम है एंथ्रासाइड। इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एंथ्रासाइड सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है, जिसे 80 से 95% कार्बन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी राबड़ी देवी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की पहली और अब तक की एकमात्र मुख्यमंत्री बनी हुई, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह दिन संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की याद में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग कितने दिनों का होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, RBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और इनका विनाश प्लीहा में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड में इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिससे यह अनुच्छेद काफ़ी चर्चा में है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो यह है किशनगंज। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि किशनगंज बिहार का एकमात्र जिला है जो पूर्व में पश्चिम बंगाल और उत्तर में नेपाल की सीमा को छूता है। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी और इसका सचिवालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है।
तो दोस्तों यहीं पे हमारा 25 क्वेश्चन पूरा होता है। इस प्रश्न सेट में हमारे द्वारा जितने भी क्वेश्चन कराए गए थे वह एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।